नमस्कार। एक बड़ा ही दुखद समाचार, देश की सेना का नुकसान, जम्मू कश्मीर पुलिस का नुकसान और हम सब का नुकसान। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारे उन 3 वीर योद्धाओं की है जिन्होंने आई है वो एनकाउंटर जो कठुआ में चल रहा है। और बताना चाहेंगे जिनमें से नाम है यानी कि SGCT तारिक अहमद सन ऑफ कलबीर हुसैन रेजिडेंट ऑफ रियासी, और साथ ही साथ सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल जसवंत सिंह सन ऑफ अंग्रेज सिंह रेजिडेंट ऑफ लोंडी हीरानगर, और साथ ही सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल बलविंदर सिंह सन ऑफ प्रेम सिंह रेजिडेंट ऑफ कानाचक कछुआ। ये तीनों वीरगति को प्राप्त हुए हैं और बताना चाहेंगे देश इनकी इस कुर्बानी को सदैव याद रखेगा। हम इन तीनों के लिए अब दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आप लोग भी 2 शब्द जरूर लिखिएगा। यही हमारे वीर योद्धा हैं जो अपने प्राणों की चिंता किए बगैर, अपने प्राणों की यानी कि जान की चिंता किए बगैर अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए अपने प्राणों की हंसते हंसते आहुति दे देते हैं। सूत्रों के आधार पर हम तक हालांकि बात करें तो कोई भी ऑफिशियल इस समय इस बात की पुष्टि नहीं की गई, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो सेना हो, कि इन तीनों के जाने यानी शहीद हुई, शहादत हुई है। पर वहीं पर अगर बात करें तो ये सूत्रों के आधार पर हम तक खबर आई है, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भले ही पूरे सोशल मीडिया पर इस खबर के चलते लोग दुखी है, लोग परेशान है कि आखिर कब तक हम अपने इन वीर योद्धाओं को खोते रहेंगे। पूरी खबर के आपके समक्ष रखना चाहेंगे। 5 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद अल्टीमेटली हमारी सेना ने 3 कायर आतंकवादियों को मार गिराया है, और ये पर उसी के परिणाम स्वरूप ये भी दुखद समाचार है कि हमने अपने 3 वीर योद्धाओं को खो दिया है। और ये बताना चाहेंगे एक और की बात करें, एक और हमारे जो पुलिसकर्मी सूत्रों के आधार पर खबर पहुंची है कि वो अभी तक लापता है, नहीं मिल पाए हैं। बताना चाहेंगे कठुआ एनकाउंटर में अब तक 3 आतंकवादियों को ढेर किया है, 3 जवान भी शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कुठा जिला के सुदूर जंगली इलाकों में दिन भर चली कल भीषण मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर हो गए और इतनी संख्या में हमने अपने वीर योद्धाओं को खो दिया। इसके अलावा एक पुलिस अधीक्षक समेत 7 अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। अधिकारियों ने ये जानकारी देते हुए कहा है, अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ सुबह करीब 8 बजे कल शुरू हुई थी, जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के एक समूह के खिलाफ अभियान तेज किया था। माना जा रहा है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान में स्थित संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य हैं। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान भीषण गोलाबारी और विस्फोट हुआ। वहीं पर कई स्थानीय युवक भारी हथियारों और गोला बारूद को जंगल के अंदर ले जाने में सुरक्षा बलों की मदद करते देखे गए। अधिकारियों ने बताया कि राजबाग के घाटी जुथाना क्षेत्र में जो खोले गांव के पास हुई मुठभेड़ में लगभग 5 आतंकवादियों का एक समूह शामिल था और शुरुआती गोलाबारी में तलाशी दल का नेतृत्व कर रहे उपमंडल पुलिस अधिकारी यानी SDPO समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह SOG के नेतृत्व में सेना और CRPF की सहायता से की गई कार्रवाई में 3 आतंकवादी ढेर हो गए। इस दौरान एक उप विभागीय पुलिस अधिकारी ने SDPO समेत 3 सुरक्षाकर्मी कथित तौर पर मुठभेड़ स्थल के पास फंसे रह गए, जो घने पेड़ों के घिरे एक नाले के पास है। हालांकि अधिकारी सूत्रों ने बताया कि SDPO रैंक के अधिकारी को देर शाम घटना स्थल से सुरक्षित निकाला गया। जख्मी हालत में थे वो समय, जबकि उनके 3 निजी सुरक्षा अधिकारी के बाद में उन्हें शहीद हो गए। उन्होंने बताया कि एक अन्य लापता पुलिसकर्मी के बारे में तत्काल पता नहीं चल सका, पर अभी भी हमें सूत्रों के आधार पर खबर मिली है कि एक और शहादत हुई है हमारी पुलिस एक कर्मी की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलिसकर्मियों की इस शहादत की ना तो पुष्टि की और ना ही खंडन किया, ना ही उन्होंने इस बात की कोई ऑथेंटिकेशन दी है और ना ही उन्होंने इस बात को नकारा है। पुलिस ने कहा कि शुक्रवार सुबह यानी आज घटनास्थल पर पहुंचने के बाद ही तस्वीरें साफ होंगी। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने रात में अभियान रोक दिया था, इसीलिए अभी तक आतंकवादियों के शव बरामद नहीं किए जा सके। उन्होंने कहा कि शुक्रवार सुबह अभियान फिर से शुरू किया जाएगा यानी आज, क्योंकि माना जा रहा है कि इलाके में 2 और आतंकवादी गिरे हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि माना जा रहा है कि वह भी मारे गए हैं, लेकिन ड्रोन से उनके शव नहीं मिल पा रहे हैं। SDPO के अलावा 2 और पुलिसकर्मियों को कठुआ अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्टेबल बताई जा रही है। सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं और उन्हें सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि इलाके की घेराबंदी और मजबूत करने के लिए शाम को मुठभेड़ स्थल पर सेना के विशेष जवानों को हवाई मार्ग से उतारा गया। उन्होंने बताया कि ड्रोन से 2 आतंकवादियों के शव देखे गए और शुक्रवार
शुक्रवार सुबह उन्हें बरामद कर लिया जाएगा। इसी बीच जैश ए मोहम्मद के चटक संगठन पीपल्स एंटी यानी के फसिस्ट फ्रंट के पुलिस दल पर गोलाबारी की जिम्मेदारी ली है। उल्लेखनीय है कि रविवार शाम को कठुआ जिला के हीरानगर सेक्टर में एसओजी ने आतंकवादियों के एक समूह को रोका था। अधिकारियों ने बताया कि बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान के बावजूद आतंकवादी शुरुआती घेराबंदी से बच निकलने में सफल हो गए। उन्होंने कहा कि माना जा रहा है कि उन्हें मुठभेड़ स्थल से लगभग 30 किलोमीटर दूर जाखोले के पास देखा गया था। अधिकारियों ने बताया कि जब एक एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस दल विशेष यानी सूचना मिलने के बाद वहां पहुंचे तो आतंकवादी जंगलों के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने बताया कि उन पर भारी गोलाबारी की गई, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू होगी। पुलिस सेना और सीआरपीएफ की ओर से इलाके में तुरंत अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। कठुआ जिला का सुफेन गांव गोलियां, ग्रेनेड और रॉकेट फायर भी की लगातार आवाजें उससे थर्रा उठा था। पूरे दिन भीषण मुठभेड़ हुई और कई शक्तिशाली विस्फोट भी सुनने को मिले। इससे पहले रविवार शाम को पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सान्याल गांव में आतंकवादियों के एक समूह को रोका गया था। इसके बाद पुलिस सेना, एनएसजी, बीएसएफ और सीआरपीएफ की मदद से बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसमें हेलीकॉप्टर, यूएवी, ड्रोन, बुलेट प्रूफ वाहन और खोजी कुत्ते सहित अन्य तकनीकी और निगरानी उपकरणों का इस्तेमाल भी किया गया था। तलाशी दलों की हीरानगर में मुठभेड़ स्थल के पास M4 कार्बाइन की 4 मैगजीन, 2 ग्रेनेड, 1 बुलेट प्रूफ जैकेट, स्लीपिंग बैग, पैक सूट, खाने पीने के कई पैकेट और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस बनाने के लिए सामग्री के बड़े अलग अलग पॉलीथीन बैग भी मिले थे। पुलिस का मानना है कि आतंकवादियों ने शनिवार को सीमा पार से घुसपैठ की। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और साथ ही साथ डीजीपी नलिन प्रभात और साथ ही साथ जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी भीमसेन टूटी पिछले 4 दिनों से कठुआ के आतंकवाद रोधी अभियान की निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर जो आ रही है, जो हमने आपके साथ साझा की है कि हमने अपने फिर से अपने 3 योद्धाओं को खोया है। देश सदैव इनकी इस कुर्बानी को याद रखेगा और ऋणी रहेगा इनकी इस कुर्बानी के लेकर। और ये भी कहेंगे हम दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं जो लोग हमारी सेना या हमारे जवान या पुलिस कर्मी जो घायल हुए, भगवान उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ करे और जो बचे हुए आतंकवादी है उन्हें हमारी सेना को इतना बल दे कि जल्द से जल्द उन्हें ढेर कर दे। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबरों ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के आधार पर, अभी कुछ देर पहले हमें खबर आई है कि चौथे जो पुलिसकर्मी जो गायब हो गए थे, जो मिसिंग थे, उनका भी शव मिला। फिलहाल इस समय अभी तक कोई भी इस पर ऑफिशियल जो है टिप्पणी नहीं है, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ना पुलिस ने इसे नकारा है, ना इसे यानी कि इस पर पुष्टि की है। फिलहाल ये आने वाला समय बताएगा। लगातार आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से इस तरह की गतिविधियां जम्मू कठुआ या बिलावर इलाके में देखने को मिल रही है। 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, पहले 2 के, उसके बाद 3, जिसमें से बताना चाहेंगे आपको योगेश था, दर्शन था और साथ ही साथ एक छोटा वरुण था। उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलना कई सारे सवालों को खड़ा करता था। क्या लगता है ये जो आतंकवादी कहीं उसका कारण तो ये नहीं था, इस कड़ी के साथ तो नहीं जुड़े थे। ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। फिलहाल इस पर हम कुछ नहीं कर, पर ये ज़रूर कहेंगे एक दुखद समाचार है। दुखद समाचार क्या, हमने इस फिलहाल जो एनकाउंटर चला है कठुआ में, हमने अपने 3 वीर योद्धाओं को खोया है और इसी के साथ खुशी की खबर की है कि हमारे सुरक्षा बलों ने इन 3 आतंकवादियों को ढेर कर गिराया। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।